All right, good afternoon everyone. Welcome back to your channel Ace English and Skills by Study IQ. मेरा नाम है उदिशा. आज का टॉपिक आप देख सकते हैं, मैं जितने भी टॉपिक्स चूज करती हूँ कभी ये डिसाइड नहीं करती कि ये कोई 5वीं क्लास का बच्चा देखेगा या कोई 50 साल का इंसान देखेगा या 500 साल का इंसान देखेगा. इट रियली डजंट मैटर टू मी. व्हाट मैटर्स टू मी और जिस चीज से आप सबको फर्क पड़ना चाहिए, that is whether you are confident with your communications and in your personality or not. ये दो चीजें हैं जो आप किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो, किसी भी सिचुएशन में हो, इंडस्ट्री में हो, जगह पर हो, घर में हो, जहां भी हो, इन दोनों चीजों से आपको फर्क पड़ता है. आज के इस टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सिर्फ 7 तरीके बताने वाली हूं जिससे आप लोगों से कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं. हाउ टू मेक अ कॉन्वर्सेशन विद एनीवन. 7 ways टू मेक अ कॉन्वर्सेशन विद एनीवन. सी, ओवरऑल आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप खुद हैं, आपकी जो ग्रोथ है, आपके जो फेलियर्स हैं या फिर आपके जो सक्सेस हैं, उन सारे केसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने कम्युनिकेट कैसा किया था, अपनी प्रॉब्लम को, अपने विंस को प्रेजेंट कैसे किया था, हाउ डिड यू पुट इट फॉरवर्ड. That's what really makes the difference. Hi Santosh, Ashi and Priyanka Shrivastava. अच्छा, so my paid batch kids are also here. Very very happy to see you all. चलो, यहाँ पर सबसे पहली और जरूरी बात ये होती है, हमें पता होना चाहिए कि भाई सवाल किस तरह के पूछने हैं. When you're trying to have a conversation with somebody, आप किसी से बातचीत शुरू कर रहे हैं तो यार अगर मैं अचानक से तुम्हारे पास आती हूँ और तुमसे पूछूं तो हम बैंक अकाउंट नंबर क्या है और वो OTP आएगा तो दे देना. दिस इज ह्यूमर बट दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन. आप मुझसे शायद ये पूछ सकते हैं बिकॉज आई टेक दैट एज अ जोक बट नॉट अदरवाइज. आप मेट्रो में जा रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो कहीं पे, आप उससे ये सवाल नहीं पूछ सकते. करेक्ट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हार्मलेस, सिंपल, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको पूछने होते हैं अपने दोस्तों और मित्रों से. नॉट रियली दोस्त मित्र, अक्वेंटेंस. For example, what do you enjoy doing in your free time? A very harmless question. आप पहली डेट पे गए हो या फिर आप किसी से बाहर मिल रहे हो, दोस्तों के ग्रुप में कुछ नए लोग आ गए हैं, आप उनसे मुलाकात कर रहे हो, तो आप क्या सवाल पूछ सकते हो? कुछ ऐसा ही, What's your favorite color? What do you like to do in your free time? Who's your favorite actor? What do you think about the current state of climate change? Etc. etc. So harmless, simple, non-controversial questions. कुछ लोग controversial टॉपिक्स उठाते हैं, जैसे they'll start talking about let's say religion related. They come from a very good place. बहुत अच्छी बात करने जाएंगे कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि कैसे हमारे देश को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है. बात तुम्हारी अच्छी है, बट क्या तुम्हें लगता है कि कोई पहली बार तुमसे मिल रहा है, दूसरी बार मिल रहा है, या तुम्हारा वर्क प्लेस फ्रेंड है, उससे तुम इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज डिस्कस करो? मत करो. राइट. नंबर 2, आजकल एक और बड़ी लड़ाई चल रही है लैंग्वेज के ऊपर. बहुत सारे लोग लड़ाई करते रहते हैं. यू नो, अ लॉट ऑफ स्टेट्स आर डिक्लेयरिंग नहीं नहीं हिंदी नहीं बोलेंगे, हम तो ये लैंग्वेज बोलेंगे. दैट्स देयर कॉल अगेन. बट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट टॉपिक विद समबडी दैट यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इज दैट अ गुड थिंग टू डू? नो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, बी nice, be polite, also have manners. Moving on everybody. Next what you can do is finding common grounds. जैसे ऑफिस में दोस्ती करनी है, कॉलेज में दोस्ती करनी है, common grounds. आपको पता है कि आपके आसपास जिससे भी आप दोस्ती कर रहे हो उनका इंटरेस्ट घूमने टहलने में है, या उनका इंटरेस्ट न्यू कैफेज को एक्सप्लोर करने में है, या उनका इंटरेस्ट लेट्स से आपके ऑफिस में किसी एक प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा है. तो कॉमन ग्राउंड्स को आइडेंटिफाई करके उस पर बातचीत करने की हमें कोशिश करनी चाहिए. अब अगर तुम्हें पता है कि मुझे छिपकली से डर लगता है और तुम्हें मुझसे बात करनी है, एंड यू come and try to have a conversation about lizards with me, I will hate you. I will never talk to you. I will ignore you. तो अगर किसी चीज से मुझे परेशानी है और तुम, अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम एपॉलिटिकल, हमको राजनीति में, राजनीतिक मुद्दों में इंटरेस्ट नहीं है, और आप उनसे वही चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो हेट यू. They will avoid you. They'll be like, नहीं नहीं हमको नहीं पता इसके बारे में, और चले जाएंगे. Right? So if you want to make a good healthy conversation, these are few things that you must keep in mind. आपको दोस्ती करनी है, बातचीत करनी है, नेटवर्किंग करनी है, इन सारी चीजों में आप क्या मुद्दे चूज कर रहे हो, दे रियली प्ले अ बिग रोल. आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार. आई ऑल्सो लव हाइकिंग. व्हाट्स योर फेवरेट ट्रेल? जैसे मुझे अगर पता चला कि मुझे किसी दोस्ती करनी है, उस बंदे को हाइकिंग पसंद है या बंदी को हाइकिंग पसंद है, तो हम
उसको बोलूँगी अरे मुझे भी बहुत पसंद है, मैं तो लास्ट टाइम इस तरफ गई थी हाइकिंग के लिए, तुम्हारा फेवरेट ट्रेल क्या है, हाइकिंग के लिए रूट जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है वो कौन सा है। सिमिलरली लेट्स से हम बात कर रहे हैं कुछ, मुझे भी इंडियन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लखनऊ का खाना मेरा फेवरेट है, तुम्हें कहाँ का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से आप एक कॉमन ग्राउंड को एक्सप्लोर करते हो दोस्तों। आगे देखते हैं और ज़रा कोशिश करो, पता है आई थिंक सबसे बड़ा जो मंत्रा लाइफ का होता है दैट इज़ योलो। फनी वर्ड है बट इसका मीनिंग तो यही होता है यू ओनली लिव वंस। एक जिंदगी है भाई, देखो 7 जन्म होते होंगे, पुनर्जन्म होते होंगे, पूर्व जन्म होते होंगे, जो तुम्हें पता है वो तो यही वाली जिंदगी है ना, अगली वाली जब आएगी तो ये वाली तो याद नहीं रहेगी, तो इस वाली को भी एंजॉय कर लो। आधे टाइम तो लोगों की ये चिंता रहती है दैट यू नो आई डोंट वांट टू डू अ मिस्टेक, पीपल वुड जज मी, समबडी वुड लाफ एट मी, कोई मुझे बात नहीं करेगा। व्हाट मैन, इतना नहीं ओवर थिंकिंग करते। शेयरिंग पर्सनल स्टोरीज, एवरी टाइम दैट आई हैव कम ऑन दिस यूट्यूब चैनल मैं आप लोगों से हमेशा अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करती हूँ। रुद्र, व्हाट हैपेंड बडी, इज एवरीथिंग ओके? Is it just seasonal fever or something? Don't worry. ठीक हो जाएगा. Drink water. That's so cliche. Anyway, so sharing personal stories की अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई अच्छा है, कोई फनी है, जैसे मैं एक अपनी कहानी हमेशा सुनाती हूँ. And you know, once we were traveling from Delhi to some hill station and we had left really late at night and there was a protest going on towards the Haryana border, and then we had to take a D route and we went on this really deserted road and it was broken as well, and it was only 3 of us, 3 girls in one car, and it was quite a spooky experience. We were driving from somewhere in the middle of the fields and all of that. So when you're sharing personal story, आपके पास स्कोप बहुत होता है, आप अपनी कहानी को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, दिलचस्प बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, फनी बना सकते हैं, स्कैरी बना सकते हैं। तो अपनी कहानी जब आप बताते हैं तो जो लोग आपके आसपास होते हैं दे टेक एन इंटरेस्ट। अच्छा नाइस, बोरिंग कहानी मत सुनाना कि तुम्हें पता है आज सुबह मैं उठी तो मैंने नाश्ते में पोहा खाया था। That's not an interesting story to share. ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग ह्यूमर। आप लोग देखिए मैं कितनी भी बातें कर रही होती हूँ, कितना भी आपको यहाँ पर ज्ञान दे रही होती हूँ, उसके बीच में एक बहुत ही फालतू सा जोक, एक बहुत ही बेसलेस बात, एक कभी कभी तो ऐसे स्टेटमेंट्स जिससे मुझे पता होता है दिस इज गोइंग टू बी सेल्फ डेप्रिकेटिंग, मैं अपनी खुद की बेइज्जती करती हूँ। बट क्यों? क्योंकि इमोजीज में कुछ कुछ बच्चे जो है लाफ्टर इमोजी बना के भेज देते हैं, तो मुझे पता चलता है कि चलो बच्चों को मजा आ रहा है। सो ह्यूमर इज समथिंग which basically is the easiest thing to connect with people. अगर आप फनी हैं तो ज़्यादातर लोग आपसे बात करेंगे। फनी बनने के लिए डिसरिस्पेक्टफुल बनना ज़रूरी नहीं है, फनी बनने के लिए अच्छे जोक्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड एट्सेट्रा ज़रूरी है। और जब आप इनिशिएट कर रहे होते हैं किसी के साथ फ्रेंडशिप तो कोशिश करिए अपनी बेइज्जती कर लीजिए, सामने वाले की मत करिए, ठीक है ना? राइट। आउटवर्स गेमिंग ने कहा है डोंट ओवर शेयर, या यू मस्ट ओवर शेयर। आई एम एन ओवर शेयरर। तो मैं कभी if let's say you know I'm kind of sad or I'm kind of lost or I'm kind of tired, so what is my way of relaxing? My way of relaxing is talking to people, है ना? तो आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ लोगों से तो मैं रिलैक्स, काम डाउन हो जाती हूँ। और जब वो वाला टाइम होता है जब मैं दुखी हूँ या थोड़ी बीमार हूँ या शायद आई एम नॉट फीलिंग वेल, जब मैं तब किसी से बात करती हूँ तो मैं ओवर शेयर करती हूँ कि मेरे कौन दोस्त हैं, मेरे कौन दुश्मन है, कौन मुझे पसंद है, कौन मुझे ना पसंद है, फेवरेट कलर क्या है, आज मैंने इंस्टाग्राम पे क्या स्टोरी लगाई थी और मेरे इंस्टाग्राम पे क्या कॉमेंट आया था। आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, आई ओवर शेयर, बट देन आई फील लाइक if only it's a formal situation, you should not really overshare. But if it's an informal situation, relax. Everybody really opens up with people who overshare. मैं आपको बता रही हूँ, if I ever have a conversation with people, I have seen them opening about their lives like this. People have really come up to me and told me their deepest, darkest flaws and secrets, etc. मतलब कभी कभी लोगों ने मुझसे अपनी इतनी सीक्रेट बात बता दी है कि मुझे खुद यकीन नहीं होता कि डैम इट, इसने मुझे कैसे बता दिया, इतना कोई कैसे किसी पे ट्रस्ट कर सकता है।
बट फिर मुझे समझ आता है दैट आई एम वेरी गुड विद कम्युनिकेशन एंड आई एम वेरी गुड विद लेटिंग पीपल ओपन अप विद मी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कोई कर्टन्स नहीं रखे, मैंने कोई पर्दा नहीं किया, आई एम ओपनिंग अप सो दे कैन ऑल्सो ओपन अप, एंड दैट्स रियली अ गुड ट्रिक. आप ओपन अप मत करो, आप प्रिटेंड करो कि आप ओपन अप कर रहे हो, बट अदर्स विल ओपन अप इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज आई लेट देम फील दैट. अभी जो मैंने कहा ना कि आप सच में ओपन अप मत करो बट प्रिटेंड करो कि आप ओपन अप कर रहे हो, दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिक. इट ऑलवेज वर्क्स. यस, यू ओवर शेयर देन यू हैव अ प्योर हार्ट एंड सोल. ओ ओके, रुद्र ने बोला इफ यू ओवर शेयर देन यू हैव अ प्योर हार्ट एंड सोल. लिसन, ऐसा प्योर हार्ट वार्ट का नहीं पता है, हमने काफी बड़ी उम्र देख ली है तो हमें पता है कि ट्रिक्स कैसे काम करती हैं. एंड आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, इफ इट्स लाइक अ सिंगल पर्सन सिटिंग एंड टेकिंग योर इंटरव्यू, ट्राई टू ओवर शेयर. एक बार फॉर्मल सिनेरियो में आप ओवर शेयर करके देखो. Maybe just like I got late for this interview, I met with an accident and then this happened and there was this person. You start with a story, and if it is an Indian, if it is an inside country job, trust me, you're getting it. Trust me. पर हाँ, ओवर मत करो कि पता चल जाए कि तुम कहानी बना रहे हो. हमेशा हर चीज का कैलकुलेटेड होना जरूरी होता है. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, आस्क फॉर ओपिनियंस. जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ, मैं आप लोगों को हमेशा पूछती हूँ, सही बताओ, ठीक लग रहा है ना, जो मैं कह रही हूँ वो सही है ना. तो जब भी मैं आपके साथ बात करती हूँ, आपके साथ कोई भी पॉइंट शेयर करती हूँ, मैं हमेशा किस चीज को मोटिवेट करती हूँ कि आप अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन को जरूर हम तक शेयर करें, है ना. इवन इन माई जूम क्लासेस व्हेन आई एम स्पीकिंग टू स्टूडेंट्स, मैं कोई जोक भी करूंगी तो मैं उस पर भी उनका ओपिनियन मांगूंगी कि क्या लगता है बेटा, सही जोक है ना. they will share it, they feel very comfortable sharing their opinions. अगर मुझे कोई, जैसे वेरी रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है, सो व्हेन आई गेट ड्रेस्ड फॉर ऑफिस, तो मेरी जो कुक हैं वो रहती हैं साथ में, तो मैं रेडी होके बस उनसे एक बार पूछूंगी कि दीदी ये कैसा लग रहा है, इज दिस ओके. शी फील्स लाइक अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. द नेक्स्ट टाइम शी इज गोइंग आउट ऑन शॉपिंग, वो मुझसे पूछेंगी कि दीदी मैं ये खरीद लूं, ये वाला कलर मुझे अच्छा लगेगा. अब वो धीरे धीरे आप एक बॉन्ड बनाते हो. ये तो बहुत ही ऑफ द ट्रैक आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बट ऐसे ही अगर आपका कोई ऑफिस में सीनियर है या लेट्स से कॉलेज में सीनियर है, जूनियर है, आपको उससे दोस्ती करनी है या आपको नेटवर्किंग के लिए उनसे बात करनी है, आप ओपिनियन पूछ सकते हो. जैसे इन माय ऑफिस जब मैं यहाँ पर नई आई थी तो मुझे पता था कि हु इज द लीडिंग मैनेजमेंट और टॉप लीड कौन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का. तो मैं जो भी स्टेप्स ले रही थी इन माय जर्नी, मैं हमेशा जाकर उनका फीडबैक या उनका ओपिनियन पूछती थी. इससे दो चीजें होती है, एक, आप जिस बंदे से बात कर रहे हो उसको पता चलता है कि सामने वाला इंसान ओपन टू रिसीविंग एनी काइंड ऑफ फीडबैक है और एफर्ट डाल रहा है, किसी काम में एक्चुअल इंटरेस्ट ले रहा है. दूसरी चीज, आपको फीडबैक मिलता है यार, दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग. एक थर्ड पर्सन जो पर्सपेक्टिव होता है कि तुम जो काम कर रहे हो सही है या गलत है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार. कभी कभार मैं ऐसे कपड़े पहन के खड़ी हो जाती हूँ, मेरे को लगता है कि हाँ सही लग रहा है, फिर मेरी दीदी मेरे को बोलती है नहीं दीदी ये नहीं जम रहा है, ये मत पहनिए, फिर आई चेंज इट. Right? So that third person's perspective is pretty important in life and we should all try and get it. Okay? Everybody who's here with me, मैं आप लोगों को बस यही सिंपल चीजें कहती हूँ कि डरो घबराओ मत. एक अच्छे well behaved पोलाइट तरीके से आप कोशिश करोगे तो यू कैन मेक अ कॉन्वर्सेशन विद एनीबडी आउट देयर. All you need to do is have a good smile on your face, have a bright personality, try to put your best foot forward and you will get a polite response. Now others who are here in this session with me, अच्छा ये एक और, what do you think about the latest trends in technology asking for opinions? आप अपने काम के लिए ओपिनियन पूछ सकते हो, जनरल लाइफ में ओपिनियन मांग सकते हो, तो ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए. साथ ही साथ द लास्ट थिंग विच आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज रिमेंबर, एक्टिव लिसनिंग. अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो, आप उसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि जब भी वो इंसान बात कर रहा है, आप से बात कर रहा है, तो आप ध्यान से उसकी बात को सुनिए. ये नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि इंसान क्या बोल रहा है, ये नहीं करना है. आपको सुनना चाहिए कि उनका क्या इंटरेस्ट एरिया है, क्या परेशानियां हैं, क्या बात उन्होंने अभी अभी की है, एटसेट्रा. नो, माय Rudra कह रहे हैं never go to your siblings for opinions, their compliments will always disappoint you. That's like a lie.
सो इफ यू गो लाइक अ डरपोक पर्सन एंड लाइक मैं कैसी लग रही हूँ भैया या दीदी मुझे बता दीजिए, तो आपके सिबलिंग्स आपसे मजाक कर सकते हैं, दैट्स ओके। बट उनको भी पता है कि सीरियस सिचुएशन है, इंटरव्यू के लिए जा रही है, इंपॉर्टेंट काम से जा रही है, ऑफिस जा रही है, पूछ रही है, तो ठीक से बताओ। देन दे टेल यू गुड आंसर्स ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि आपके सिबलिंग्स आपको हमेशा डिसअपॉइंट करेंगे, ठीक है। चलिए